तो गाइस इस मिनी ब्लॉग का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ था, तो चलो इस पार्ट को यहीं से शुरू करते हैं। तो स्पोर्ट्स सेंटर से सारा सामान खरीदने के बाद मैं पहुंच गया सीधा एटीएम, बिकॉज सिलाई वाले चीचा के पास ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे मेरी किस्मत खराब निकली, इस एटीएम में मेरा कार्ड काम ही नहीं कर रहा। निकालने थे पैसे, बट पैसे की जगह पे ये रिसिप्ट निकला। अब क्या चीचा को ये रिसिप्ट जाके दूं? फिर मैंने सोचा कि इस लफड़े से बाद में लफड़ा करते हैं, सबसे पहले पेट पूजा कर लेता हूँ, क्योंकि मोटो की तरह खाली पेट मेरी भी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो मैंने यहाँ पे आके मंगा लिया एक बम्बई बड़ा पाव और साथ में एक कटिंग ब्लैक कॉफी। एंड गाइस कॉफी पीने के बाद जैसे ही मैंने बड़ा पाव का पहला बाइट लिया, मेरा जुबान मुझसे कहने लगा। गाइस ऐसा मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ। पता नहीं मैं कैसे भूल जाता हूँ कि जो पाव होता है वो नॉर्मल हॉट होता है, बट उसके बीच में जो वड़ा होता है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है। खैर यहाँ पे बड़ा पाव निपटाने के बाद मैं जैसे ही बाहर आया, मुझे दिखे जड्डू भैया। इन्होंने मुझसे कहा भाई सत्तू पिया कर हड्डियों में ताकत आती है। तो मैंने भी इनसे कहा अरे भैया मेरी माता जी मुझे बचपन से पिलाती है, ऐसे ही थोड़ी नहीं ये डुल्ले सल्ले हैं। ऐसे कुछ ज्यादा क्यों गई? तो जड्डू भैया से वार्तालाप करने के बाद मैं निकल पड़ा कैश पैसे की जुगाड़ करने, और मैं सीधा पहुंच गया संतू भैया के दुकान में। अब यहाँ पे भैया से डायरेक्ट कैश पैसा लेने में मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, तो मैंने अपने खोपड़े का 200 ग्राम ब्रेन का इस्तेमाल किया और मैंने इनसे बोला भैया एक पान लगा दो यार, बट आपको मैं 50 रुपीज एक्स्ट्रा करूंगा, जिसको आपको मुझे कैश देना पड़ेगा। तो भैया ने भी बड़े प्यार से कहा अरे काशी भाई कोई बात नहीं है, तुम डालो मैं दे दूंगा। तो यहाँ से पान निपटा के 50 रुपीज कैश लेके भैया को थैंक यू बोल के मैं सीधा पहुंच गया इस सिलाई वाले चीचा के पास। और यहाँ पे आके चीचा से मैंने बोला अरे चीचा ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल आप भी करो यार, आपके 50 रुपए के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। तो यहाँ से फुटबॉल लेके मैं जा ही रहा था, तभी मुझे दिखे यहाँ पे हमारे गांव के 3 लौंडे। ये लोग भी वही खरीदने आए हैं जो मैं खरीदने आया हूँ। मैंने दूसरे स्टोर से खरीदा क्योंकि वहाँ पे अपना बचपन का नाता है। तो इनसे मुकालात करके 2-4 गो बातचीत करके मैं निकल पड़ता हूँ सीधा घर के लिए। एंड गाइस जाते वक्त हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। घर से इधर आते वक्त तो भाई साहब सूर्या माह से अपने चरम सीमा पे थे। खैर चलो इस बारिश के वजह से वेदर थोड़ा ठंडा हुआ, तो चलते चलते सीधा पहुंच गया मैं अपनी भतीजी से मिलने, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं इससे मिला ही नहीं हूँ। अब जब इधर आया हूँ तो सोचा मिल ही लेता हूँ। वैसे गाइस ये आजकल ननी माँ की जैसे इतनी पचड़ पचड़ करती है कि क्या ही बोलूं। छील के खाते उसको फाड़ के। देखो ना क्या है, नहीं चिरा रहा है, तुम तो उसको गूढ़ा कर दे रही है। खोल दू, खोल के दू। कैसा है? यम्मी यम्मी यम्मी। हाँ क्या है? बॉल क्या है? फेंको। तो इन बच्चा पार्टी से मिलके यहाँ पे थोड़ी देर फुटबॉल खेलने के बाद मुझे मिल गई गर्मा गर्म चाय एंड पास्ता। सो गाइस इसी के साथ ही इस मिनी ब्लॉग को करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।